नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने YouTube चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं 133 मोटर व्हीकल एक्ट का ट्रैफिक चालान से क्या संबंध है और क्या अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो क्या जुर्माना या जेल हो सकती है, इस बात को लेकर बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है। तो पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी का चालान हुआ है और अगर उस चालान की जानकारी लेनी होती है तो आप सबसे पहले ई चालान वेबसाइट के माध्यम से लेते हैं। इसके संबंध में एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। ई चालान वेबसाइट के माध्यम से आप अपना चालान भी प्रिंट कर सकते हैं और जब हम अपना चालान को प्रिंट करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उसमें 2 पेज डाउनलोड होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें मोस्टली जो पहले पेज पे जो चालान का जो पूरी डिटेल होती है, चालान की डिटेल में देखेंगे तो व्हीकल का नंबर, किस डेट को ये चालान हुआ था, किस ऑफेंस में हुआ था, ऐसी जानकारी पूरी जो होती है वो पहले पेज में होती है जिसको हम चालान डिटेल्स कहते हैं। और उसके आगे जो सेकेंड पेज होता है उस सेकेंड पेज पे 133 मोटर व्हीकल की एक पूरी सूचना प्रिंट होती है और साथ ही साथ उसमें 187 मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में भी बताया गया होता है और आगे यह भी बताया गया होता है कि अगर इसका अनुपालन नहीं किया गया तो 500 रुपये तक जुर्माना या 6 महीने तक की कैद या दोनों हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहता है। अगर किसी गाड़ी का किसी मामले में इन्वॉल्वमेंट आया है तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो कि राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में अधिकृत है वह गाड़ी मालिक को 133 मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिस देकर ऑफेंस के वक्त, अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस ऑफेंस के वक्त जो ड्राइवर उस गाड़ी चला रहा था या कंडक्टर जो गाड़ी पे मौजूद था उसका नाम, पता और ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी मांग सकता है। जैसा कि एक्सीडेंट के मामले में होता है, एफआईआर के केस में जो आईओ होते हैं वो 133 मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिस गाड़ी मालिक को देकर ड्राइवर से संबंधित जो सूचना होती है वो प्राप्त करते हैं। अब जान लेते हैं कि धारा 187 मोटर व्हीकल एक्ट क्या कहती है। 187 मोटर व्हीकल एक्ट को सीधी सी बात ये समझिए कि अगर हमने धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट का अनुपालन नहीं किया या किसी आईओ ने हमें बुलाया, अगर हम नहीं जाते हैं या उसको सूचना नहीं देते हैं तो उसकी अगेंस्ट में जो इम्प्रिजनमेंट है, जो सजा का प्रोविजन बनाया गया है, उसके बारे में धारा 187 मोटर व्हीकल एक्ट हमें बताती है। इस धारा में यह बताया गया है कि अगर धारा 133 मोटर व्हीकल एक्ट का अनुपालन गाड़ी मालिक के द्वारा नहीं किया जाता है तो उस केस में पनिशमेंट क्या होगी। इसमें जुर्माना 500 रुपये तक हो सकता है या 6 महीने तक की सजा या दोनों हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी एफआईआर में आपकी गाड़ी का इन्वॉल्वमेंट आया है और संबंधित पुलिस अधिकारी ने इस संबंध में 133 मोटर व्हीकल एक्ट की नोटिस दिया है तो आपको ड्राइवर की जो डिटेल है वो आपको सबमिट करनी है। चालान के केस में हमें क्या करना है, चालान के केस में आप जब भी ई चालान वेबसाइट पर अपना चालान चेक करेंगे तो इसके बारे में डिटेल सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया होता है। तो जब भी चालान बनता है तो गाड़ी मालिक के नाम से, जो कैमरे का चालान होता है वो गाड़ी मालिक के नाम से ही बनता है। ऑन द स्पॉट का जो चालान होता है वो उसमें ड्राइवर की डिटेल होती है क्योंकि ड्राइवर वहां मौजूद होता है, गाड़ी चलाते हुए ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है तो उस केस में कोई इशू नहीं है। लेकिन जो कैमरे के चालान होते हैं उस केस में जो चालान होता है वो गाड़ी मालिक के नाम से बनता है। तो इस केस में अगर आपको ड्राइवर की डिटेल सबमिट करनी है तो आप ई चालान वेबसाइट के पे एक ईमेल दिया गया है, उस ईमेल पे आप जो ड्राइवर्स की जो डिटेल है वो आप सबमिट कर सकते हैं।
ट्रैफिक पुलिस इसलिए भी इस नोटिस को देती है कि अगर गाड़ी मालिक अपराध हुआ है और उस वक्त गाड़ी नहीं चला रहे थे और चालान जो है वो गाड़ी मालिक के नाम से बना दिया गया, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब ये मामला कोर्ट में जाता है तो गाड़ी मालिक कोर्ट में यह बात कहते हैं कि जो ऑफेंस हुआ है वो उन्होंने किया ही नहीं है, जबकि चालान उनके नाम से बता दिया गया। अब इस कंडीशन में समस्या ये होती है कि ट्रैफिक पुलिस को भी अपना डिफेंस करना होता है, बचाव करना होता है। तो उस वक्त जो प्रोसिक्यूशन होता है वो इस बात को रखता है कि हमने तो इनको 133 मोटर व्हीकल एक्ट का जो नोटिस दिया था, लेकिन इन्होंने हमको तो कोई डिटेल जो विद इन पीरियड जो हमने बताया उसमें दिया था, उस पीरियड में इन्होंने कोई भी डिटेल ड्राइवर की हमको प्रोवाइड नहीं कराई। तो इसीलिए जो चालान है, क्योंकि इसमें गाड़ी नंबर इसमें इन्वॉल्व है, तो ये चालान हमने इनके नाम से जारी कर दिया है। तो ट्रैफिक पुलिस चालान के केस में अपने डिफेंस को बनाने के लिए कि कहीं इस सिचुएशन में हमको अगर रिप्लाई करना पड़ जाए, क्योंकि कोर्ट में जवाब देना पड़ जाए कि किसी गलत आदमी के नाम से चालान आपने कैसे बना दिया, उस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए 133 मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिस ई चालान वेबसाइट पे अपलोड करती है चालान के साथ, कि इसकी जानकारी किसी भी गाड़ी मालिक को हो जाए। तो 133 मोटर व्हीकल एक्ट की नोटिस से घबराना नहीं है। अगर चालान का भुगतान कर दिया जाता है तो 133 मोटर व्हीकल एक्ट का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। अगर मन में कोई अगर ऐसी शंका है कि ऐसी कोई प्रोसीडिंग होगी, तो अगर कोई प्रोसीडिंग करना भी होगा तो उसके लिए पुलिस फिजिकली तौर पे 133 मोटर व्हीकल एक्ट का नोटिस देगी और उसमें उस जगह के बारे में बताएगी जहाँ जिस जगह पर जाके आपको इस डिटेल सबमिट करनी है और किसको करनी है, इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई होगी। बाकी आप जैसे ही इस चालान का भुगतान करेंगे 133 का नोटिस भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। चालान का भुगतान आप जो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, रेगुलर कोर्ट में भी कर सकते हैं, लोक अदालत में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है वो आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको कोई ना कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।